कोरोना ने पितरों के तर्पण को भी नहीं बख्शा। गया और नासिक में नहीं होंगे श्राद्ध कर्म। उत्तराखंड के ब्रह्म कपाल की स्थिति साफ नहीं। उज्जैन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी पिंडदान तर्पण। हजारों पुजारी परिवारों की रोजी रोटी पर मंडराया संकट। बुधवार 2 सितंबर से 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। इन दिनों में पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। पितृ पक्ष में हर साल बिहार के गया, महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तराखंड के ब्रह्म कपाल में लाखों लोग पिंडदान करने पहुंचते हैं। लेकिन इस साल कोरोना के कारण हालात बदले से हैं। श्राद्ध, तर्पण आदि के इन प्रमुख तीर्थों से रौनक गायब है। पुजारी परिवारों के लिए अहम होते हैं ये 16 दिन। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन इन तीर्थों के कई पुजारी परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं 16 दिनों में साल भर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ये कमा पाते हैं। मार्च से तीर्थों में पिंडदान, श्राद्ध आदि बंद हैं। ऐसे में गया, ब्रह्म कपाल, उज्जैन और नासिक के सैकड़ों पुजारी परिवारों के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। गया में नहीं लगेगा पितृपक्ष मेला। पितरों के तर्पण के लिए देश दुनिया में मशहूर बिहार के गया में इस साल कोरोना की वजह से गया में लगने वाला मेला पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पितृपक्ष मेला को स्थगित करने को लेकर पुजारी विरोध जता रहे हैं। इस संबंध में तीर्थ क्षेत्र के पुजारियों की प्रशासन से बात चल रही है। गया में पिंडदान और तर्पण आदि कर्म करने वाले लगभग 100 मुख्य परिवार हैं। इन परिवारों से जुड़े करीब 10,000 पंडित हैं जो ये कर्म करवाते हैं। हर साल यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग श्राद्ध के 16 दिनों में तर्पण और पिंडदान के लिए आते हैं। पुजारियों के लिए कमाई का यही एकमात्र साधन। गया क्षेत्र में पंडितों के लिए ये कमाई का एकमात्र साधन है। 5 महीने में सब कुछ बंद है। मार्च में चैत्र मास का मेला चल रहा है, उसी समय से लॉकडाउन हो गया है। तब से अब तक सब बंद होने से पंडितों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पितृपक्ष में मेला नहीं लगेगा तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। क्यों है गया श्राद्ध का सबसे बड़ा तीर्थ? पुराने समय में गयासुर नाम के दैत्य को देखने या छूने से ही लोगों के पाप दूर हो जाते थे। ये स्थान उसी गयासुर के नाम से प्रसिद्ध है। गयासुर का शरीर 5 कोस था। उसने इसी जगह पर देवताओं को यज्ञ के लिए अपना शरीर दिया। यहाँ पर मुख्य रूप से फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर, नदी के किनारे अक्षय वट पर पिंडदान किया जाता है। उत्तराखंड के ब्रह्म कपाल तीर्थ में अभी तक सब कुछ बंद। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी के किनारे ब्रह्म कपाल तीर्थ क्षेत्र स्थित है। यहाँ हर साल पितृपक्ष में देश भर से करीब 1 लाख लोग पिंडदान करने आते हैं। लेकिन कोरोना काल में इस बार पिंडदान हो सकेंगे या नहीं, स्थिति स्पष्ट नहीं है। ब्रह्म कपाल में 6 महीने में 1 साल की कमाई की चुनौती। ब्रह्म कपाल तीर्थ में 1000 पुजारियों के परिवार का जीवन श्राद्ध की दान दक्षिणा से चलता है। दोहरी चुनौती यह है कि 6 महीनों में ही पूरे साल की कमाई करनी होती है, क्योंकि 6 महीने यहाँ सिर्फ बर्फ जमी रहने के कारण सब बंद होता है। अभी तक कुछ कमाई नहीं हुई तो सर्दियों में यहाँ सब बंद हो जाएगा और फिर पंडित पुजारियों को मई 2021 का इंतजार करना होगा। क्यों खास है ब्रह्म कपाल? मान्यता है प्राचीन समय में शिवजी ने अपने त्रिशूल से ब्रह्म जी का एक सिर काट दिया था। तब ब्रह्म जी का सिर त्रिशूल पर चिपक गया था। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिवजी बद्रीनाथ के पास अलकनंदा नदी के किनारे पहुंचे थे। यहाँ त्रिशूल से ब्रह्मा का सिर मुक्त हो गया। तभी से स्थान ब्रह्म कपाल से प्रसिद्ध हुआ। उज्जैन में शुरू हो चुके हैं पिंडदान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिद्धनाथ घाट पर पिंडदान और इससे संबंधित कर्म शुरू हो चुके हैं। श्राद्ध पक्ष में भी श्रद्धालु यहां पिंडदान करने आ सकते हैं। तय गाइडलाइन पर ही पिंडदान हो रहे हैं। यजमान और पुजारी मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विधान पूरा कर रहे हैं। सिद्धनाथ घाट पर करीब 3000 से ज्यादा पुजारी परिवार। घाट क्षेत्र में पिंडदान करवाने वाले करीब 400 से 500 परिवार हैं। इनके अलावा शहर में भी काफी पुजारी हैं जो पिंडदान करवाते हैं। इस तरह शहर में लगभग 3000 से ज्यादा परिवार हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। उज्जैन क्यों माना जाता है मोक्ष का नगर? सिद्धनाथ तीर्थ शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन के भैरवगढ़ में है। यहाँ एक बरगद का पेड़ है, इसे सिद्धवट कहा जाता है। जिस तरह प्रयाग और गया में अक्षयवट है, उसी प्रकार उज्जैन में सिद्धवट है। त्र्यंबकेश्वर में नहीं हो सकेंगे पिंडदान। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर में इस वक्त पिंडदान संबंधी सभी तरह के धर्म कर्म बंद हैं। शासन ने इन कार्यों पर रोक लगा रखी है। पितृपक्ष में त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में पिंडदान शुरू करवाने के लिए यहाँ के सभी पुजारी शासन से मांग कर रहे हैं। 200 पुजारी परिवारों के सामने आर्थिक संकट। यहाँ पर करीब 200 परिवार सिर्फ पूजन कर्म पर आश्रित हैं। पूजा कराकर जो दान दक्षिणा मिलती है उसी से इनका गुजारा होता है। लॉकडाउन को सभी तरीके के पूजन कर्म बंद हैं। पिछले 5 महीनों में जमा पूंजी से काम चल रहा है, वो भी खत्म होने के कगार पर है। त्र्यंबकेश्वर त्रिदेवों का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप में तीनों शिवलिंग स्थापित हैं। ये त्रिदेव हैं जो सृष्टि की रचना, संचालन और विनाश करने वाले हैं। ये ही पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। यहाँ पिंडदान के साथ काल सर्प दोष की भी खास तौर पर पूजा की जाती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।